नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपके मेरिट लिस्ट के जो आवेदन हैं वो आपके शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। हमने ये बात की थी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी जो सेकंड सूची है, जिसको लेकर चर्चा चल रही है कि आपकी सेकंड सूची वो जारी होगी। आखिरकार ये सेकंड सूची है क्या, किससे जुड़ी है, किस तरह की सेकंड सूची है और वो क्यों जारी होगी, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ में उनको लेकर भी बात करेंगे जिनका गुणांक कम है, क्या वो उम्मीद करें या ना करें, ठीक है ना। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, सेकंड सूची है क्या, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। जूनियर एडिट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ठीक है ना। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। आपको पता है कि कितने लोगों ने 3,75,000 के करीब, यानी 3.25 लाख एक तरह से कह सकते हैं। अब क्वालिफाइड एग्ज़ाम तो दे दिया, अब क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने थे ये आपको पता है। ध्यान से सुनिए, इसके मत करिए। 45,000 के करीब क्वालिफाइड कैंडिडेट थे क्या, हैं, सॉरी, कैंडिडेट हैं। अब आपको पता होगा, ये मैं सेकंड सूची को समझाना चाह रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड सूची, तब देखिए मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई है ये सेकंड सूची सीधे सीधे, ठीक है ना। और ये कैसे जारी होगी वो मैं आपको बताऊँ। एग्ज़ाम दिया, और बाहर से स्टेट वालों ने भी एग्ज़ाम दिया, यानी यूपी से आउट ऑफ यूपी वालों ने भी एग्ज़ाम दिया था। आपको ये पता है कि अभी तक जूनियर एडिट का कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, रिजल्ट तक हो गया जो भी है, लेकिन तब तक और प्रोसेस पूरी हो चुकी हैं और परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग स्टेट में भी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम दिया था लोगों ने, वो बाहर से आउट ऑफ यूपी वालों ने भी दिया था, ठीक है ना। दिया था कि नहीं, ओनली यूपी नहीं है। 45,000 जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड, उसमें ओनली यूपी नहीं है, बाहर वाले भी हैं, यूपी से बाहर वाले भी, ठीक है ना। अब जैसे राजस्थान की बात करें हम, वहाँ पर भी एग्ज़ाम हुआ, अलग अलग एग्ज़ाम है, 45,000 कैंडिडेट हैं। सबसे पहले हम यूपी की बात करते हैं, तो इसमें टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ। अब ग्रेड पे आपको पता है दोस्तों कि इनका ग्रेड पे कितना है, ठीक है ना। पीजीटी का ग्रेड पे है ज़्यादा है, जिसका सिलेक्शन पीजीटी में होगा वो तो जूनियर एडिट में आएगा नहीं, और जिसका सिलेक्शन टीजीटी में होगा वो भी जूनियर एडिट में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जिनका सिलेक्शन है, मेरे ऐसे कांटेक्ट में हैं लोग जिन्होंने जूनियर एडिट का और टीजीटी पीजीटी दोनों साथ में दिया था, यानी उन्होंने साथ का मतलब ये है कि उन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन उनका इसमें भी जूनियर एडिट में भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया, और साथ में टीजीटी पीजीटी भी उनका क्वालिफाइड हो गया। जब उनका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम निकल गया तो सिलेक्शन तो वो उसी में लेंगे, टीजीटी पीजीटी में। जूनियर एडिट में तो कोई लौट कर नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। तो वहाँ से लेकिन उनकी मेरिट लिस्ट तो इसमें बनेगी, यानी भले ही वो इसमें ना आए, लेकिन वो कैंडिडेट हैं जूनियर एडिट के, तो उनकी मेरिट लिस्ट इसमें ज़रूर बनेगी, जूनियर एडिट में, ठीक है ना। जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप देखिए यहाँ से उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक तरह से एसआई का एग्ज़ाम देख लीजिए, वो भी यूपी में है, काफ़ी अच्छे लेवल पर है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। अब जो लोग एसआई में जाना चाहते हैं, देखिए जो लोग आराम चाहते हैं वो लोग तो जूनियर एडिट में आएंगे, यानी एसआई, और एसआई की बात कर रहा हूँ ओनली सिर्फ एसआई की, जिनका सिलेक्शन एसआई में होता है और उनका एग्ज़ाम जूनियर एडिट का भी क्वालिफाइड हो चुका है और मेरिट लिस्ट में भी अगर वो आ जाते हैं तो वो एसआई और जूनियर एडिट में से किसे चॉइस करेंगे। जो आराम के लोग हैं वो तो दोस्तों जूनियर एडिट बस वो करेंगे। अब एसआई की अगर हम बात करें तो इसमें पेमेंट की तो आप जानते ही हैं सब कि किस हिसाब से, और जो लोग अच्छे चाहते हैं रॉप वाले ड्यूटी, तो वो एसआई में जाएंगे। तो वहाँ से सीधा असर यहाँ पर भी पड़ेगा कि आपकी वहाँ से भी सीट जो है खाली हो जाएगी।
यहाँ से भी सीट खाली होगी, टीजीटी पीजीटी से भी सीट खाली हो गई। अब बात करते हैं आउट ऑफ यूपी की। वहाँ भी कुछ एग्ज़ाम हुए आउट ऑफ यूपी में, अलग अलग स्टेट में। वहाँ से भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं इसमें, तो उनका भी और प्रोसेस पूरी हो गई, वहाँ भी लोग चले गए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो सीधे बहुत सारी जो मेरिट लिस्ट लगेगी, पहली मेरिट लिस्ट जो लगती है वो किस हिसाब से लगती है वो आप सुनिए। पहली मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, हाई जो गुणांक वाले हैं, उनकी सूची जारी करी जाती है। अब देखिए पहली मेरिट लिस्ट में, पहली क्या कहते हैं, एक तरह से मेरिट लिस्ट हम समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। उसमें वही लोग आएंगे जिनका गुणांक काफ़ी अच्छा होगा, यानी मेरिट लिस्ट जो जारी करी जाती है वो अप टू डाउन करी जाती है, ठीक है ना। यानी जिनका हाई गुणांक होगा, हाई गुणांक टू लो गुणांक, यानी अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। घटते हुए क्रम में मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है। अब जिनका सिलेक्शन बाहर भी हो गया है किसी और एग्ज़ाम में, लेकिन मेरिट तो उनकी बनेगी, मेरिट उनकी बनेगी तो उनकी पूरी लिस्ट आएगी, पूरी लिस्ट आएगी, ध्यान से सुनिए। उस लिस्ट में वो सब होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिनका सिलेक्शन इसमें, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में ना है। अब ये तो हो गया। अब पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जिनका सिलेक्शन कहीं बाहर या फिर हम कह सकते हैं किसी और एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, वो तो ज्वाइनिंग इसमें करेंगे जूनियर एडिट में, ठीक है ना। लेकिन जिसका टीजीटी पीजीटी या एसआई में सिलेक्शन होगा, यानी टीजीटी पीजीटी में तो हो चुका है और एसआई का भी रिजल्ट अब जारी होने वाला है, तो अगर इनमें सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में हो गया है और एसआई में उसका सिलेक्शन होने वाला है, तो वो दोस्तों प्रेफरेंस किसको देंगे, टीजीटी पीजीटी और एसआई को। वो जूनियर एडिट में आपके नहीं आएंगे, तो वहाँ से, लेकिन उनकी सीट तो होगी उसमें पहली मेरिट लिस्ट में, तो वहाँ से वो सीट आपकी खाली हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी सीटें जो पहले मेरिट लिस्ट की जो है वो खाली होंगे, ठीक है ना। अब लेकिन जो लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नंबर होगा, और जो बची हुई सीटें हैं उसकी दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट वो तो एब्सेंट हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है, ठीक है ना। अब जिनका सिलेक्शन आ गया है वो उन्होंने तो सिलेक्शन ले लिया, लेकिन जिनका सिलेक्शन बाहर हो गया है उनकी सीट जो है खाली है, और उन सीटों पर दोस्तों सेकंड सूची जो है वो जारी होगी। जब आपकी सेकंड सूची जारी होगी दोस्तों, तो उसमें गुणांक भी डाउन जाएगा, यानी कम गुणांक जाएगा। गुणांक जब आपका कम जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट भी कम जाएगी, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट आपकी कम जाएगी दोस्तों। अब देखिए सीट बढ़ने को भी लेकर मैं आपको बता दूं कि सीट बढ़ने को लेकर भी क्या है, ठीक है ना। अगर इसमें सीट भी बढ़ जाती है तो आपकी मेरिट और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, ये संभावना होती है कि किसी का अगर 2-3 एग्ज़ाम एक साथ निकल रहे हैं, जिसका जूनियर एडिट में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है, टीजीटी पीजीटी में भी हो चुका है उसका, तो इतनी ही संभावना बनती है कि उसका एग्ज़ाम, यानी उसका जो गुणांक है जूनियर एडिट में अच्छा खासा होगा। इतना संभावना बनती है कि नहीं, तो वहाँ से ऊपर गुणांक वालों का, एक तरह से हम कह सकते हैं जिनका हाई गुणांक है बीएड वालों का, उनका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में हो चुका होगा, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो सीधे सीधे डाउन हो जाती है। डाउन होने के बाद गुणांक भी नीचे जाएगा, ठीक है ना। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और तब उसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये थी आपकी सेकंड सूची, ठीक है ना। यानी पहली मेरिट लिस्ट में जो सीटें खाली रह जाती हैं, जिन पर सिलेक्शन नहीं होता है, उन्हीं सीटों को दोबारा से जारी किया जाता है मेरिट लिस्ट में, गुणांक उन्हीं सीटों पर दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, उसे कहते हैं सेकंड सूची। जब सेकंड सूची जारी हो जाती है तो आपका जो कट ऑफ है वो भी आपकी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो घंटी का बटन दे रखा है बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।